हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनाटॉमी सीरीज़। आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि ड्यूडेनम का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ड्यूडेनम डेवलप्स फ्रॉम टू सोर्सेज। ठीक है, ड्यूडेनम जो है वो दो सोर्सेज से डेवलप होगा। पहला जो सोर्स होगा फ्रॉम फोरगट, दूसरा जो सोर्स होगा वो फ्रॉम मिडगट। ठीक है, मतलब कुछ पोर्शन ड्यूडेनम का फोरगट बना रहा होगा और कुछ पोर्शन जो होगा वो मिडगट बनाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा पार्ट फोरगट बनाता है और कौन सा पार्ट मिडगट बनाता है। ठीक है, फोरगट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ड्यूडेनल प्रॉक्सिमल टू द ओपनिंग ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। तो जो फोरगट है वो ड्यूडेनम का कौन सा पार्ट बना रहा है? ड्यूडेनम का वो पार्ट जो कॉमन बाइल डक्ट के प्रॉक्सिमल है, वो पार्ट फोरगट बना रहा है। ठीक है, दूसरा मिडगट का देखते हैं। तो फॉर्म पार्ट ऑफ ड्यूडेनम डिस्टल टू द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट, जहाँ पे बाइल डक्ट ओपन हो रही है उसके डिस्टल का जो पार्ट होगा वो कौन बना रहा है? मिडगट बना रहा है। समझेंगे, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में और डिस्टल का मतलब दूर में। तो जो कॉमन बाइल डक्ट के पास का ड्यूडेनम होगा, ठीक है, वो कौन बना रहा होगा? वो फोरगट बना रहा होगा। और जो कॉमन बाइल डक्ट के डिस्टली प्रेजेंट होगा वो कौन बना रहा होगा? मिडगट बना रहा होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया कि कैसे ड्यूडेनम दो सोर्स से बन रहा है। ठीक है, आइए हम साथ में ही इन पार्ट्स के ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे जो पार्ट फोरगट से बनेगा, ठीक है, जो पार्ट फोरगट से बनेगा उसकी ब्लड सप्लाई होगी सीलिक ट्रंक की। ठीक है, जो पार्ट फोरगट से बन रहा है उसकी ब्लड सप्लाई कौन कर रहा होगा? सीलिक ट्रंक कर रहा होगा। ठीक है, और जो पार्ट मिडगट से बनेगा उसकी ब्लड सप्लाई कौन करेगा? सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी करेगी। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पढ़ेंगे इसमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की ड्यूडेनम किस किस स्टेज में और कैसे कैसे डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या होगा? रोटेशन ऑफ स्टमक। ठीक है, मतलब स्टमक अपने पोजीशन में जा रहा होगा तो उसमें क्या होता है कि स्टमक का रोटेशन होता है। ठीक है, जब स्टमक का रोटेशन होगा तो उसमें क्या होगा? ड्यूडेनम किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? ड्यूडेनम शिफ्ट टुवर्ड द राइट। ठीक है, तो ड्यूडेनम किधर की तरफ शिफ्ट होगा? राइट की साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम फिगर के थ्रू पहले समझ लेते हैं। अगर हम स्टमक की पोजीशन की बात करें तो स्टमक कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो ये स्टमक को अब देखिए इसे ड्यूडेनम कैसे कनेक्ट होता है? ड्यूडेनम कुछ ऐसा कनेक्टेड होता है। ठीक है, सी शेप का। ठीक है, ये स्टमक का जो होता है ये पोर्शन लेफ्ट साइड पोर्शन होगा, ये लेफ्ट पोर्शन है। और ये जो होगा वो कौन सा पोर्शन है? ये राइट पोर्शन है। तो इसका देखिए जो कर्वेचर बन रहा है वो राइट साइड के कर्वेचर का बन रहा है। तो ड्यूडेनम का जो कर्वेचर बन रहा है वो किस साइड बन रहा है? राइट कर्वेचर बन रहा है। ठीक है, तो मीन्स जब स्टमक रोटेट होकर लेफ्ट साइड लेगा तो ड्यूडेनम किस साइड आ जाएगा? राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने देख लिया कि स्टमक का रोटेशन हुआ तो ड्यूडेनम किस साइड शिफ्ट हो गया? राइट साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो आइए सेकंड पॉइंट समझते हैं। ठीक है, इनिशियली ड्यूडेनम इज कनेक्टेड टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, इनिशियली जो है ड्यूडेनम किससे कनेक्टेड होता है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, लेट्स से कि ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, इसको हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बोलते हैं और इसको हम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बोलते हैं। ठीक है, जो ड्यूडेनम होगा वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से क्या होगा? कनेक्टेड होगा इनिशियली। तो इनिशियली ड्यूडेनम इज कनेक्टेड टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। इसके थ्रू कनेक्टेड होता है डॉर्सल मेसेंटर के थ्रू कनेक्टेड होता है, तो हम मीजो ड्यूडेनम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ड्यूडेनम कनेक्टेड है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से थ्रू डॉर्सल मेसेंटर, इसको हम बोलते हैं म्यूजो ड्यूडेनम। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? मोस्ट पार्ट अंडरगोज जाइगोसिस। ठीक है, बहुत सारे पार्ट जो होंगे, जो ये कनेक्टेड पार्ट थे डॉर्सल मेसेंटर के या मीजो ड्यूडेनम के, वो जाइगोसिस में चले जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट पार्ट अंडरगो जाइगोसिस। तो इसके बाद क्या होगा? ड्यूडेनम बिकम रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है, ड्यूडेनम पहले वाला था वो पेरिटोनियल था। ठीक है, लेकिन जाइगोसिस होने के बाद अब वो कैसा हो जाएगा? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन हो जाएगा। आपको पता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कैसा होता है? मीन्स ऐसे कवर्ड होगा पेरिटोनियम से एक साइड से, दूसरे साइड से एब्डोमिनल वॉल होगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये पोस्ट एब्डोमिनल वॉल है, तो ये पेरिटोनियम उसको ऐसे कवर करेगी। दिस इज नोन एज रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो देखिए अब ड्यूडेनम कैसा हो जाएगा, वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन हो जाएगा एक्सेप्ट प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ठीक है, जो प्रॉक्सिमल ड्यूडेनल पार्ट होता है वो कैसा होता है, वो पेरिटोनियल होता है, वो फुल्ली पेरिटोनियल होगा एक्सेप्ट ऑफ दैट पार्ट। पूरा ड्यूडेनम कैसा होता है, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन होता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ड्यूडेनम, जिसको हमने आज कवर किया है। इसको रिवाइज करिए आप, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, जो भी सिस्टम आपको रिवाइज करना है आप उसको रिवीजन में रख सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।